हाँ देखिएगा दोस्तों, बंधुओं यही से अपने साथ लेके चलते हैं अपनी संगीत की तरफ। तो प्रिय दोस्तों, जो आप सभी के समक्ष इस रंग भरे मंच पर ये पर्दा पड़ा है, इस पर्दे के पीछे एक सुंदर सा दृश्य नजर आएगा, वो है शंकर गढ़राज। बंधुओं, वो है शंकर गढ़राज, जहां के महाराज शंकर सिंह का शाही राज दरबार। और दोस्तों, महाराज के दाहिने तरफ प्रजा के रखवाले महामंत्री गजराज सिंह अपने सर्वोच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे। और दोस्तों, महाराज के ताज और तख्त की सलामती के लिए कंचनिया मुबारक पेश करेंगी। बंधुओं, यहीं से हमारी कहानी का शुरुआत होता है कि तड़पती हुई लाश पागल बाप करिश्मा कुदरत का उर्फ डाकू यमराज से।
जाऊं मुबारकबाद, मैं वारी जाऊं। महाराज की, महाराज की, महाराज की, मंत्री जी की, मंत्री की, मंत्री जी की, महाराज मंत्री जी की जय हो। हेलो महामंत्री गजराज सिंह, इन कंचनियों को शाही खजाने से 500-500 रुपया एक एक बनारसी साड़ी देकर दरबार से रुखसत किया जाए। जैसी आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट। आपके आदेश का पालन करना यह आपका वफादार महामंत्री अपना परम कर्तव्य समझता है। दरबारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को राज खजाने से 5,000 रुपया और एक एक बनारसी साड़ी देकर इन्हें यहां से इनके स्थान तक पहुंचाया जाए। देखियो कंचनियों, चलिए बारी बारी आइए, हमारे महाराज की तरफ से अपना मुबारकबाजी लो, एक एक करके आओ, अपने वतन को जाओ। धन्यवाद। महामंत्री गजराज सिंह, कुछ कहना चाहता हूं। मेरे दानवीर सम्राट, और दरबारे खास में आप इस गुलाम से क्या जानना चाहते हैं राजन? कहिए राजन, क्या पूछना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं? मंत्री जी बतलाइए राज का सारा, मंत्री जी बतलाइए राज का सारा, और पिता पल रही किस तरह भाई कीजिए महामंत्री गजराज सिंह, जो हमारे शंकरगढ़ की प्रजा है वो किस तरह से गुजर करती है, किसी को किसी प्रकार तकलीफ तो नहीं है? मेरे दानवीर सम्राट, यदि आप
इस शंकरगढ़ की प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा राजन। सुनिए राजन, ये आपकी प्रजा किस हाल में है, सुनिए। अरे प्रजा प्रजा मेरी खुशहाल है, अरे नहीं दुखी महाराज। यही कहता हूँ। मेरी खुशहाल है और नहीं दुखी महाराज। करते आपका और नहीं कोई मोहताज। वीर सम्राट राजन, ये शंकरगढ़ की प्रजा, ये शंकरगढ़ की प्रजा राजन सदा खुशहाल है और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है। यही चाहता हूँ गजराज सिंह। मेरे दानवीर सम्राट, जब तक आपके इस राज दरबार में ये महामंत्री गजराज सिंह मंत्री पद पर कायम है, आपको प्रजा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। शाबाश, यही मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे रहते हुए हमारी प्रजा का कोई कष्ट न होने पाए। महामंत्री गजराज सिंह, आज कई वर्षों से हमारे दरबार में तुम लोग ड्यूटी करते हो, लेकिन तुम लोगों से एक राज छुपा रखा है। राज? आज दिन तक, जो कि तुम लोगों को मालूम नहीं हुआ है। मेरे दानवीर सम्राट, आखिर वो कौन सा राज है जो आज तक इस राज दरबार का कोई कर्मचारी नहीं जानता? राजन, क्या बात है? साफ साफ शब्दों में बयां कीजिए राजन, क्या बात? महामंत्री गजराज सिंह, ईश्वर ने मुझे धन दौलत सब कुछ मुहैया किया है, लेकिन मेरे एक औलाद नहीं है। मेरे परिवार में सिर्फ 3 सदस्य हैं। मेरी पत्नी, मैं, मेरी छोटी बहन राधा, और कोई नहीं मेरे पास। मैं चाहता हूं कि कोई अगर ज्योतिषी मिल जाए, बुलाया जाए, हम उसे अपनी हस्तरेखा दिखाएंगे। मेरे दानवीर सम्राट, वैसे तो पुत्र होना न होना ये सब विधाता के हाथ में है राजन, ये सब कर्मों का फल है। खैर कोई बात नहीं, यदि आप अपने हस्तरेखा जोशी को दिखाना चाहते हैं तो मैं जोशी को राज दरबार में अवश्य बुलाऊंगा राजन। दरबारी, जाओ इसी वक्त और जोशी को राज दरबार में लेकर आओ। जाओ। हेलो, सीताराम सीताराम। प्रेमवाम भूले भगवान, सेवरी के धमवान। प्रेमवाम भूले भगवान, सेवरी के धमवान। प्रेमवाम भूले भगवान, सेवरी के धमवान।
भगवान सवरी के धमवा प्रेमवा भूले भगवान। भूले भगवान सवरी के धमवा प्रेमवा। कुर्सी के सवारी लाई बिछाऊना दाता कुर्सी के सवारी कासा कुर्सी के सवारी लाई बिछाऊना आसन लगाई है भगवान सवारी के दमवा प्रेमवा भूले भगवान। के दमवा प्रेमवा भूले भगवान। अरे निरंजन कहिए राजन, अचानक इस जोशी को राज दरबार में क्यों याद किया गया? जरूर बताऊंगा गुरुजी, किसने मैं तुम्हें याद किया है? तो शंकरी गणतरी के शंकरी महान महाराज, अचानक की जोशी को राज दरबार में क्यों बुलाया गया? जरूर बताऊंगा गुरुजी। तो है बुलाने का मतलब जोशी जी है बुलाने का मतलब मेरी बातों को सुनिए जरा ध्यान धरे। हस्तरेखा हमारी अब बता दीजिए, काफी नाम पाओगे तुम चाहोगे। हस्तरेखा हमारी अब बता दीजिए, काफी नाम पाओगे तुम ये। जी हमारी रेखा देखें आप, आपको इस राज दरबार से काफी इनाम दिया जाएगा। महाराज, अगर आप अपनी हस्तरेखा दिखवाना चाहते हैं तो आप अपना दाहिना हाथ हमें दीजिए। अवश्य दिखाएंगे गुरुजी। राजन, अगर आप अपनी हस्तरेखा के बारे में न पूछे तो ज्यादा अच्छा। क्यों? जब हमारी हस्तरेखा बताएंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे? तो व्यर्थ में हो तेरा जन परेशान तुम्हें भाग रे
अरे दिल में होगी ये चिंता बड़ी, समझोगे कुछ भी बच्चा बच्ची नहीं कर दी। महाराज, अगर आप अपनी हस्तरेखा के बारे में जानेंगे तो हो सकता है कि मुझे भी आप राज दरबार में मुझे भी आप बहुत कुछ कहेंगे, आप मेरे ऊपर नाराज होंगे, इसलिए आप अपनी अगर हस्तरेखा ना दिखाएं तो ज्यादा बेहतर है राजन। नहीं जोशी, इसीलिए तुम्हें मैं बुलवाया हूँ कि हमारी हस्तरेखा देखेंगे, भाग रेखा हमारी बताएंगे। महाराज, अगर आप नहीं मानते तो मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन आप मेरी बात को सुनकर नाराज मत होना। बोलो। महाराज, आपकी भाग्य रेखा में लिखा हुआ है कि आपके इस राज दरबार का कोई भी कर्मचारी आपके साथ धोखा देगा और दगा करेगा। नहीं देगा और ये नहीं देगा। आज के राज दरबार का कौन सा ऐसा कर्मचारी है राजन? राजन, ये क्या बता रहे हैं मुनिराज जी? हमारे कुछ समझ में नहीं आता। इस राज का कोई कर्मचारी आपके साथ दगा करे, धोखा करे, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं जोशी। महाराज, मैं नहीं कहता हूँ, ये आपकी भाग्य रेखा कहती है। मैं नाम भी नहीं किसी का ले रहा हूँ कि इस भाग्य रेखा में किसका नाम लिखा हुआ है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपके राज्य का कर्मचारी आपके साथ दगा करेगा। जोशी जी, महामंत्री गजराज सिंह को मेरे यहाँ कई वर्ष बीत गए नौकरी करते हुए, लेकिन मेरे साथ कभी धोखा नहीं हुआ है। यही नहीं, दूसरी बात सुनो, आपकी एक कोई बहन राधा है? हाँ, मेरी छोटी बहन राधा है। आपकी छोटी राधा जो सुन लो बहन, एक दिन आपकी नाक कटवाएगी बिना मर्जी के शादी और करे संग में सारी जागीर में। आपकी मर्जी के बिना वो शादी करे सारी जागीर में। रात दी हो छमा और छोटा मुंह पानी दानवीर सम्राट, ये कोई साधु महात्मा नहीं बल्कि एक ढोंगी है जो इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाता और ठगता रहता है। अरे इस राज का कर्मचारी दगा करेगा, महाराज की बहन महाराज के विरुद्ध शादी करेंगी, महाराज का नाक कटाएंगी, ये कभी नहीं होगा। जोशी, मेरी छोटी बहन जो है राधा, उसका पालन पोषण मैंने किया है। मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया है, पाल पोष के मैंने उसे सहाना किया है। वो मेरे बगैर पूछे गलत राह नहीं चलेगी। जोशी महाराज, मैंने आपसे पहले भी कह दिया था
कि आप जब अपनी भाग्य रेखा के बारे में सुनेंगे तो आप मेरे ऊपर नाराज होंगे। आपकी भाग्य रेखा में जो भी लिखा था वो मैंने आपके भरे राज दरबार में खोल कर रख दिया। आपकी जो इच्छा है वो हो राजन। मैंने पहले भी कह दिया था कि आप इस बात को सुनकर नाराज। महामंत्री गजराज सिंह, डाल दो दोस्ती के हाथों में हथकड़ी, ले जाकर इसे जिंदान में डाल दो। जब वक्त आएगा तो फिर मिलेंगे इससे। सत्य कहते हो राजन, ये जोशी जिंदान में जाने के लिए तैयार है, लेकिन एक बात याद रखना कि एक दिन इस जोशी की बातों को याद करोगे और जोशी को याद करोगे कि राज दरबार में मैंने जोशी को बुलाया था अपनी भाग्य रेखा को, और उसने सत्य कहा था या असत्य कहा था। दरबारियों, लगाओ इस बाबा के हाथ में हथकड़ी। लगा। साले श्राप दे दूंगा तो साले इसी स्थान पर भस्म हो जाओगे। अबे साले सुन ले, मेरे तानवीर सम्राट, ये आपने बहुत अच्छा किया जो इस ढोंगी को, इस बहरूपिये को हाथ में हथकड़ी लगवा कर जेल में डलवा दिया। नहीं ना जाने कितने लोगों को इसी तरह उल्लू बनाता और पैसे। सही कहते हो गजराज सिंह, ये जोशी नहीं है, ये दर दर भीख मांगता है और घूमता है।